हेलो एवरीवन, वेलकम। आई होप आप लोगों का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 है वो अच्छा गया होगा। अभी आप लोगों का 25 तारीख को है पेपर 2। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने आ सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया हूँ। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोगों को करना ही है। तो अगर आप लोग वो कर लेते हो तो आप लोगों को फिर 40 अबो तो आराम से मिल सकते हैं। तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। और उसी वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, बट उसमें मैंने आप लोगों को 5 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नहीं बताया, जो कि आप लोगों को प्रोग्राम पूछे जाते असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो होते हैं, जो सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है। मतलब सेकेंड यूनिट से ही आते हैं आप लोगों को, और कौन कौन से आ सकते हैं वो आज मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो 5 मार्क्स वाले जो आंसर्स है उसको कैसे लिखा जाता है। मतलब जो भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं उसको किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें नेसेसरी होती है। और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो जो आ सकते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो आंसर है, मतलब जो प्रोग्राम है वो कैसे बनाया जाता है। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कुछ चीज़ें कि आप लोगों को जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट तो आप लोगों को अच्छे से करना ही है, जो कि इंट्रोडक्शन है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। देन आप लोगों का सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले पढ़नी है। याद रखोगे, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। जो भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है, वो आप लोगों को पहले अच्छे से करनी है। इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, जैसे एक इंस्ट्रक्शन है वो एक ही इंस्ट्रक्शन बाकी से ऐसी रिलेटेड रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एड एम है एक, एड एम, एड आर, एडीआई, डेटा, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, मतलब सेम ही है वो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने एड आर ले लिया। एड आर का मतलब होता है कि रजिस्टर में जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, और स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही हो जाएगा। देन उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है ऐड एम। ऐड एम मतलब क्या होता है, एम मेमोरी में जो डेटा रहेगा वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब एम का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, एम का मतलब होता है एच एल पेयर। एच एल पेयर में अगर आप लोगों का कोई डेटा है तो आप लोग उसको एज ए मेमोरी यूज कर सकते हो, एम। ओके, ये चीज ध्यान में रखोगे। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कुछ वीडियोस है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देन एडीआई डेटा आता है। एडीआई डेटा में क्या होता है, इमीडिएटली आप लोग डाटा दे सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में तो मैंने डायरेक्टली डेटा दे दिया, वो डेटा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, ध्यान रखो, एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर के डेटा के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो ये बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस है और आप लोगों को ये सारी इंस्ट्रक्शंस करनी होगी। ठीक है, और काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एनी 3, एनी 4, एनी 6 इंस्ट्रक्शंस ऑफ अरिथमेटिक ग्रुप। ओके, तो अरिथमेटिक ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस कुछ पूछ सकता है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लेसन है सेकेंड वाला जिसके प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, वो लेसन जो है पूरा 43 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 43 मार्क्स का है। अब वो जो 43 मार्क्स है ना, 43 मार्क्स में जो 30 मार्क्स के तो प्रोग्राम ही पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स के डायरेक्ट प्रोग्राम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो उसमें सिर्फ 2 ही सॉल्व करना है। टोटल 6 पूछे जाते हैं, लेकिन कितने सॉल्व करना है आप लोगों को, 2। ऊपर 3 नीचे 3 रहते हैं, तो ऊपर के 3 में से कोई 2 कर लो, या फिर नीचे के 3 में से कोई 2 कर लो। तो सिर्फ 2 ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आप लोगों को उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 43 में से आप लोग डायरेक्ट 20 मार्क्स के नहीं माइनस कर दो। तो आप लोग इस जो लेसन है, जो सेकेंड यूनिट है आप लोगों का, उसमें आप लोग टोटल टोटल कितने मार्क्स कवर कर सकते हो, 23 मार्क्स कवर कर सकते हो, जिसमें 10 मार्क्स के आ जाते हैं आप लोगों के प्रोग्राम। देन 13 मार्क्स की थ्योरी आती है। अब वो जो 13 मार्क्स की थ्योरी है ना, उसमें इंपॉर्टेंट आता है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन आना ही है, पक्का कंफर्म, मेरे पास से लिख के ले लो। एड्रेसिंग मोड्स क्या है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर, आप लोग थोड़ा सा उसको चेकआउट कर लोगे। ठीक है, आई बटन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उसको थोड़ा चेकआउट कर लेना। एड्रेसिंग मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग मोड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर कुछ पूछा गया, एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन, ये कोई ऐड एम बोला है या फिर कोई और है, तो उसमें आप लोग को क्या करना पड़ता है, उसका साइज लिखना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, अब साइज इंस्ट्रक्शन का कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देन आप लोगों को साइज लिखना पड़ता है, उसका एड्रेसिंग मोड्स लिखना पड़ता है, उसका पर्पस लिखना पड़ता है, और उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ता है। अगर आप लोग ये अगर लिख देते हो, उसका एड्रेसिंग मोड, उसका साइज, उसका पर्पस और उसका एक एग्जाम्पल, तो आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर 1 मार्क तो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 इंस्ट्रक्शन ऐसे पूछे जाती है मोस्टली, जिसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें उसकी लिखनी होती है। तो ये चीज़ें लिखना नेसेसरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आप लोग डायरेक्ट पर्पस लिख दोगे उससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को उसका एड्रेसिंग मोड भी लिखना पड़ेगा, साइज भी और पर्पस भी,
और एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दिया। अब आ जाते हैं अपन अपने 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अपना एक क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है आंसर, ठीक है। फिलहाल इसकी तरफ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लिखा जाता है वो मैं आप लोगों को इस पार्ट में बता रहा हूँ, ओके। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, ओके। तो ध्यान रखोगे ये 2020 में पूछा गया है। और क्वेश्चन देखो क्या है, राइट अ प्रोग्राम। एक्चुअल में कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि राइट एन एएलपी, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एएलपी मतलब क्या है। एएलपी मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम ही दिया है। सो राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स टू 1 बाइट हेक्साडेसिमल नंबर। से हेक्स नंबर मतलब हेक्साडेसिमल नंबर। क्या करना है, दो नंबर को अपने को डिवाइड्स टू 1 बाइट हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब दो नंबर को ये डिवाइड करने वाला है, ओके। ये प्रोग्राम जो रहेगा दो नंबर को डिवाइड करेगा, ओके। सो तो दो नंबर का डिवाइड मतलब क्या है, एक नंबर एक अलग रहेगा, एक दूसरा नंबर रहेगा, जिसमें एक डिविडेंड रहेगा एक डिविजर रहेगा। सिंपल सी चीज है। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही दिया गया है, वेयर द डिविडेंड इज स्टोर्ड इन 4060H। तो डिविडेंड जो रहेगा वो 4060 एक एड्रेस है। ये क्या है, एक एड्रेस है। इस एड्रेस में डिविडेंड स्टोर है, बोल रहा है। क्या स्टोर है, डिविडेंड स्टोर है। देन डिवीजर आ जाता है, क्या आ जाता है, डिवीजर आ जाता है। अब डिवीजर कहाँ पे स्टोर है, बोल रहा है 4061, ये जो एड्रेस है इसमें स्टोर है, बोल रहा है, ओके। देन क्या करना है अपने को, स्टोर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन रिस्पेक्टिवली। अपने को क्या करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को एक कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर करना है। कंसेक्यूटिव मेमोरी मतलब 4060 4061 इसके बाद वाली मेमोरीज। तो 4062 में हम लोग क्वेश्चन को कर देंगे, 4063 में हम लोग कर देंगे रिमाइंडर को कर देंगे, ओके। अब आप लोगों को मैं एक बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ, फिलहाल ध्यान मत देना। वैसे तो मैं आप लोगों को डिवीजन का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की दी है, ठीक है। इसी दो का यूज करके हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म करना होता है और डिवीजन भी परफॉर्म करना होता है। अब देखो अगर हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन की हम लोगों को डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ओके। माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता। माइक्रो प्रोसेसर में सारी चीजें ये इसके जरिए होती है, ठीक है, एडर सब्ट्रैक्टर के जरिए ही होती है। तो एडर सब्ट्रैक्टर के जरिए होती है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसी के यूज करके हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना होता है। तो मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोगों को करना है, अगर जैसे मैं 2 × 3 लिखूं, तो 2 × 3 जो एक शॉर्टकट मेथड है हम लोग जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करेगा, 2 + 2 + 2 करेगा। तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अपन अगर डायरेक्टली अगर करते हैं 2 × 3 तो 6 होता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ऐड करके करेगा। तो देखो एक्चुअल में डिवीजन में होता क्या है, डिवीजन में देखो जो भी हमारा डिविडेंड होता है, जिसको मतलब, तो डिविडेंड मतलब तो आप लोगों को पता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डिविडेंड में हम लोग 6 ले लेते हैं और डिवीजर में हम लोग ले लेते 2। तो हम लोगों को 2 से अगर डिवाइड करना है 6 को, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली हम लोग सिंपल में कर लेंगे। तो सिंपल में क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आ जाएगा और नीचे जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। हम लोगों ने सिंपल वे में कर लिए। लेकिन अगर कंप्यूटर इसको अगर करना चाहता है तो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, वो माइनस करेगा। कैसे माइनस करेगा, जो डिविडेंड रहेगा, डिविडेंड और डिवीजर का माइनस करेगा। तो डिवीजर को वो माइनस करेगा डिविडेंड से। तो डिविडेंड हमारा है 6, क्या है 6 है, और डिवीजर है 2। तो ये दोनों का हो जाएगा माइनस। और ये माइनस देखो कब तक होगा, कब तक माइनस होगा वो देखो। सबसे पहले हम लोग करेंगे 6 - 2, 6 - 2 करेंगे और आंसर लिखेंगे, ठीक है। जो भी आएगा वो आंसर हम लोग लिखेंगे 6 - 2, तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को हम लोग माइनस करेंगे 2 से, तो देन 2 आ जाएगा। फिर 2 को हम लोग माइनस करेंगे 2 से, तो फिर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लोगों को जब तक डिविडेंड जो है वो लेस देन 2 नहीं हो जाता, डिविडेंड जो है वो लेस देन 2 नहीं हो जाता और या फिर 0 नहीं हो जाता, तब तक हम लोगों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ओके। तो बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को फिलहाल तो ये इतना समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम तो अभी परसों ही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा या फिर कुछ आप लोगों को मगअप करनी पड़ेगी चीज़ें, ओके। तो इंस्ट्रक्शन थोड़ी ध्यान में रखोगे। अब देखो हम लोग टेबल देख लेते हैं, ओके। ये आप लोगों को इस तरीके से बनाना होता है, ये है आंसर इस क्वेश्चन का, ये है आंसर। आप लोगों को इस तरीके से बनाना होगा। देखो काफ़ी लोग बोलते हैं कि एड्रेस नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन एड्रेस लिखना जरूरी है मेरे ख्याल से। अगर आप लोग ये लिखते हो तो अच्छा रहेगा। तो देखो ये ऐसे आप लोगों को टेबल बनाना होगा। टेबल में रहेगा एक एड्रेस, क्या रहेगा, एक एड्रेस रहेगा।
एक कॉलम एड्रेस का रहेगा, एक कॉलम जो है वो लेबल का रहेगा। लेबल क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब हम लोग जब जंप वगैरह करते हैं ना तब लेबल लगाने की जरूरत होती है कि भाई आप लोग किस पोजीशन में जंप कर रहे हो। देन निमोनिक्स, निमोनिक्स मतलब ये सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाती है। और देन कमेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निमोनिक्स, और फिर उसके बाद में कमेंट्स, और ये लेबल, लेबल भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एड्रेस एक समय के लिए अगर नहीं भी दिए तो चलेगा, लेकिन मेरी अगर सुनोगे तो एड्रेस देना जरूरी है। ओके, तो एड्रेस दोगे ही। मैं अभी आप लोगों को समझा के देता हूँ कि एड्रेस भी किस तरीके से दिया जाता है। ओके, तो 5000 से स्टार्ट करोगे, कोई भी आप लोग 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होती है कि जैसे ये इंस्ट्रक्शन है, एक अपनी इंस्ट्रक्शन है MVIB,00H। इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ लो। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मूव इमीडिएट। मूव इमीडिएट मतलब, इमीडिएट का मतलब होता है डेटा। डेटा को हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो भी कहाँ पे कर रहे हैं, ये जो 00 है ये डेटा है, इसको हम लोग इमीडिएटली मूव कहाँ कर रहे हैं, ये जो बी है बी में हम लोग मूव कर रहे हैं। अब बी क्या है, बी है रजिस्टर। रजिस्टर कितने होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ए बी होता है, सी डी होता है, और क्या होता है, एच एल होता है। ओके, तो उसमें जो ए होता है वो एक्यूमुलेटर होते हैं, ध्यान रखना। फिर ये जो बी होता है और सी होता है, ए बी सी, और जो बी सी डी ई और एच एल होते हैं वो जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं। ओके, तो एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेटर में ही सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह या फिर जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं एक्यूमुलेटर में ही करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है अपनी MVIB, और कॉमा हमने 00S दे दिए। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका अगर साइज निकालना है तो कैसे निकालोगे। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होती है, ये पूरी इंस्ट्रक्शन का एक साइज होता है। ठीक है, एक साइज मतलब एक 1 बाइट इसका साइज होता है पूरी इंस्ट्रक्शन का। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो उसका 1 बाइट तो रहेगा ही कम से कम, तो 1 बाइट उसका एक रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे अगर इमीडिएट डेटा यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर इमीडिएट अगर डेटा यूज कर रहे हैं और अगर वो 1 बाइट है तो टोटल इंस्ट्रक्शन बन जाती है 2 बाइट की। कितने बाइट की बन जाएगी वो, 2 बाइट की बन जाएगी। उसके नीचे देखो एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXI H,4060, और ये जो एच लिखा है ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर इंडिकेट करता है। ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर है, जो डेटा है वो हेक्साडेसिमल डेटा है। ओके, तो LXI H और फिर कॉमा लिखे है और फिर 4060। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली जो HL पेयर है, क्या है HL पेयर है, वो उस HL पेयर को हम लोग लोड कर रहे हैं इस डेटा से। 4060 ये एक डेटा है, इसको हम लोग लोड कर रहे हैं HL में। क्या कर रहे हैं, HL में लोड कर रहे हैं। अब देखो इसको हम लोग जब लोड कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देखना कि जो 4060 है ये कितने बाइट का डेटा है, ये 2 बाइट का डेटा है। अब 2 बाइट का डेटा सिर्फ एच में तो स्टोर नहीं हो सकता, यहाँ पे HL यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, HL यूज किया है, पेयर हम लोगों ने यूज किया। तो एच में और एल में तो आप लोगों को पता ही होगा कि एच में हायर बाइट जाता है, एल में लोअर बाइट जाता है। तो 4060 ये कहाँ चले जाएगा, ये एच में चले जाएगा। 4061 ये कहाँ चले जाएगा, एल में चले जाएगा। ओके, सॉरी 4060 जो है वो एल में चले जाएगा, और 4061 है, सॉरी यहाँ पे अपनी कुछ गलती हो रही है। जो 40 और 60 जो है, मैं कुछ गलत वे में चले जाएंगे। यहाँ पे आधा आधा पार्ट में ये जो है ना स्टोर होता है HL पेयर में। फिलहाल इसको अभी ज़्यादा नहीं देखते, आप लोग डायरेक्ट समझ लो कि 4060 है जो HL में स्टोर हो गया है। ओके, HL पेयर में। तो इसका साइज देखो क्या हो जाएगा, ये 2 बाइट की डेटा है, और पूरी इंस्ट्रक्शन कितनी की होती है, 1 बाइट की। तो टोटल इंस्ट्रक्शन हो जाती है 3 बाइट की। कितने बाइट की हो जाएंगी, 3 बाइट की। तो सिंपल सी चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे अगर 1 बाइट अगर डेटा दिख रहा है तो इंस्ट्रक्शन हो जाती है 2 बाइट की, और अगर 2 बाइट डेटा दिख रहा है तो इंस्ट्रक्शन हो जाती है 3 बाइट की। ओके, बस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर देखो यहाँ पे कहीं भी अपने को डेटा नहीं दिख रहा है तो ये सारी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो देखो हम लोगों ने स्टार्ट किए 5000 से, मतलब 5000 से हम लोगों ने एड्रेस को स्टार्ट किए। अब 5000 जो एड्रेस है यहाँ पे देखो, ये अगर स्टोर होता है, ये इंस्ट्रक्शंस अगर यहाँ पे स्टोर होती है तो देखो कितना उसको जगह लगेगी। 5000 एड्रेस है, ये सिर्फ एक ही बाइट स्टोर कर सकता है। कितना स्टोर कर सकता है, एक ही बाइट। लेकिन अपनी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, 2 बाइट की है। तो 5000 में एक बाइट स्टोर हो जाएगा, 5001 में दूसरा बाइट स्टोर हो जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएंगी वो डायरेक्ट 5001 से स्टार्ट नहीं होंगी, वो 5002 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि 5000 और 5001 तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ने घेर लिया है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन ये डायरेक्ट 5002 से स्टार्ट होगी। ओके, देन आफ्टर ये तो जो है वो 3 बाइट की है, तो 3 बाइट की है तो 5002 भी चले जाएगा उसमें, 5003 भी चले जाएगा और 5004 भी चले जाएगा। तो ये जो 3 एड्रेस है, ये 3 एड्रेस यहाँ पे 3 एड्रेस में ये जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर हो जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन एक अलग हो जाएगी और ये डेटा अलग हो जाएगा। तो 5004 तक ये रिजर्व हो जाएगा। देन फिर ये जो इंस्ट्रक्शन ये 5005 में आ जाएंगी। देन फिर ये इंस्ट्रक्शन 6, 7, 8, 9 अगर कहीं डेटा अगर यूज होता है तो वो 2 बाइट ले लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे। एक बार आप लोगों ने अगर समझ गया तो आप लोग इजीली समझ जाओगे।
देन आफ्टर आप लोगों को प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती है। देखो इंस्ट्रक्शंस लिखना है, अब आप लोगों को समझना पड़ता है पहले सारी चीज़ें। अगर जैसे ये वाला प्रोग्राम है, इसमें क्या है, ये जो एड्रेस है ये इस एड्रेस में स्टोर है डिविडेंड, और इस एड्रेस में क्या स्टोर है, बोल रहे हैं डिवीजर हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं। तो काउंटर वेरिएबल नहीं, काउंटर एक हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 जो है ना, ये हमारे बी में स्टोर करके रखा हो। ये काउंटर क्यों करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, देन यहाँ पे देखो 4060 है, इसको हम लोगों ने HL में अभी लोड किए। कहाँ पे लोड किए, HL में लोड किए। तो 4060 HL में लोड हो जाने के बाद देखो क्या हो जाएगा, जो डिविडेंड है वो HL में स्टोर नहीं हुआ है। डिविडेंड जो है HL में स्टोर नहीं, वो इस एड्रेस में स्टोर है। 4060 को हम लोगों ने कहाँ पे स्टोर किए, HL में किए। बट 4060 क्या है, एक एड्रेस है, उस एड्रेस में एक डेटा है, ठीक है। तो उस डेटा को हम लोग एज ए एम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज ए एम। एम का मतलब होता है HL पेयर, और HL पेयर का जो डेटा है उसका यूज होता है यहाँ पे। ओके, तो सिंपल सी चीज याद रखना, एम मतलब HL पेयर में जो डेटा है, उस HL पेयर में जो एड्रेस है उस एड्रेस का डेटा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लिए यहाँ पे, ये इसका मैं बाद में मीनिंग बताता हूँ। 4060 है, ये डिविडेंड को हम लोगों ने स्टोर कर लिया कहाँ पे, इसको हम लोगों ने HL में ले लिए। अब उसके बाद में वो HL से हम लोग कहाँ ले रहे, HL से मतलब मेमोरी से हम लोग अभी ले रहे एक्यूमुलेटर में। कहाँ पे ले रहे, एक्यूमुलेटर में ले रहे। तो डिविडेंड आ गया अभी अपना एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली। ओके, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। 4060 क्या है, एक एड्रेस है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे उसको डेटा एज ए डेटा यूज कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने कहाँ पे डाल दिए, HL में डाल दिए। अब HL को हम लोग एज ए एम यूज कर सकते हैं। अब ये एम क्या करता है, एम क्या करेगा, HL में जो डेटा है, मतलब 4060 वो एक्चुअल में क्या रहेगा, डेटा रहेगा, एड्रेस रहेगा। क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। अब उस एड्रेस में जो डेटा है उसका यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो एम में ये 4060 यूज नहीं होगा, 4060 जो एड्रेस है उसमें जो डेटा है वो यूज होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब उसमें हम लोगों ने क्या किए, ये मेमोरी से एक्यूमुलेटर को हम लोगों ने क्या कर दिए, लोड कर दिए। लोड करना नहीं बोलेंगे, हम लोगों ने मूव किया पे, क्या किए, मूव किए, मेमोरी से डेटा मूव किए एक्यूमुलेटर में। ओके, मैं एक और बार फिर से समझा के दे रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन यही चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्राम में। कोई भी प्रोग्राम पकड़ लो, यही चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग। तो मेमोरी मतलब एड्रेस में जो डेटा है वो चीज, तो वो आ जाएगा अब कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। मूव करना मतलब ये जो मूव एम का जो डेटा है वो चले जाएगा ए में। ओके, सिंपल सी चीज। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किए, इंक्रीमेंट कर दिए HL पेयर को। INX H का मतलब होता है इंक्रीमेंट HL पेयर, यही चीज सारी कमेंट्स में लिखी है। तो HL पेयर को हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिए। तो HL को इंक्रीमेंट कर देंगे तो 4060 पहले था, अब वो क्या हो जाएगा, 4061 हो जाएगा। तो 4061 के बाद में हम लोग डायरेक्ट फिर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर एम का मतलब ये होता है कि मेमोरी में जो डेटा है, मेमोरी का डेटा मतलब वही समझ लो, जो एड्रेस है HL में उसका डेटा डायरेक्ट कंपेयर होगा किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में कंपेयर होगा। तो मेमोरी में जो डेटा है, मेमोरी में डेटा कौन सा है, ये डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे अभी आ गया डिवीजर आ गया। क्या आ गया, डिवीजर आ गया। एक्यूमुलेटर में हम लोगों ने पहले ही 4060 का डेटा ले लिया है, मतलब डिविडेंड ले लिया है। अब फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, HL को इंक्रीमेंट कर दिया। तो इंक्रीमेंट करने के बाद में हो गया 4061, और 4061 में क्या है, डिवीजर है। तो डिवीजर अभी कंपेयर होगा किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में। एक्यूमुलेटर में क्या है, डिविडेंड है। तो डिविडेंड और डिवीजर होगा कंपेयर। और कंपेयर हम लोग क्यों कर रहे हैं वो देखो, यहां पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो आपका डिविडेंड है वो कहीं छोटा तो नहीं है। अगर आपका जो डिविडेंड है वो कहीं छोटा तो नहीं हो गया है, किससे, डिवीजर से। तो इसीलिए हम लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि जो आप लोगों का डिविडेंड रहेगा वो डिवीजर से छोटा हो जाएगा, तो उस समय हम लोगों को रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, JNC कर रहे हैं। JNC का मतलब होता है जंप इफ नॉट कैरी, मतलब अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो आप लोगों को जंप करना है। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर कंपेयर हम लोग कर रहे हैं तो कंपेयर का कुछ आप लोगों को पता होगा कि अगर कंपेयर में एक्चुअल में होता क्या है कि एक्यूमुलेटर का डेटा और जो मेमोरी का डेटा रहेगा वो माइनस होगा। ओके, तो इसमें जो एक्यूमुलेटर और ये जो मेमोरी का डेटा है अगर ये माइनस होता है, देखो यहाँ पे कभी कभी हम लोग रजिस्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। रजिस्टर को भी हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इसमें जो एक्यूमुलेटर का डेटा रहेगा वो मेमोरी के डेटा के साथ में क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें पता हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, और वो पता कैसे चलता है
इसमें होता है कैरी जो रजिस्टर होता है, ठीक है, मतलब कैरी फ्लैग जो होता है वो कैरी फ्लैग सेट होता है। क्या होता है, सिंपल सा ध्यान में रखना, कैरी फ्लैग सेट होता है। और कब सेट होगा वो देखना। तो देखो एक्यूमुलेटर अगर मेमोरी के डेटा से छोटा है, देखो अच्छे से, अगर एक्यूमुलेटर मेमोरी के डेटा से छोटा है, या फिर अगर हम लोगों ने अगर यहाँ पे रजिस्टर को यूज किए, अगर उससे छोटा है, तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी, कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा ध्यान रखोगे, अगर एक्यूमुलेटर अगर छोटा है तो 1 सेट हो जाएगा, मतलब कैरी सेट हो जाएगा, याद रखना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे जब कैरी जनरेट नहीं होगा, देखो यहाँ पे जब कैरी जनरेट नहीं होगा मतलब कैरी फ्लैग में 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, डाउन जाना है। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो, अगर एक्यूमुलेटर यहाँ पे छोटा हो गया, समझ लो अगर एक्यूमुलेटर छोटा है तो हमारा जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हमारा एक्यूमुलेटर में देखो क्या है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। यहाँ पे अपनी छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ना ये जो है ये जेएनसी नहीं आएगा, यहाँ पे अपना ये जेएनसी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ जेसी आएगा। यही मैं सोच रहा था कि अपनी कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, तो ये अपनी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, सॉरी। तो देखो यहाँ पे जेसी आएगा, जंप इफ कैरी। तो देखो मैं आप लोगों को एक बार और सिंपल वे में समझा के देता हूँ, अपना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, इसको ध्यान दो। ठीक है, जेसी मतलब अगर हमारा कैरी जनरेट हो गया, जेसी का मतलब होता है यहाँ पे कैरी सेट लिखना पड़ेगा। ओके, ये अपना कमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, कैरी सेट। ओके, सो तो अगर हमारा कैरी अगर सेट हो गया तो हम लोगों को डायरेक्टली नीचे जाना है। कैरी सेट कब होगा, जब एक्यूमुलेटर छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर में क्या है, अपना डिविडेंड है, बहुत सिंपल। ओके, और अगर कैरी अगर जनरेट नहीं होता अपना, तो क्या रहेगा, अपना एक्यूमुलेटर बड़ा ही रहेगा। और जब तक बड़ा रहेगा तब तक अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एम को, सब्ट्रैक्ट करना है एम को। एम में क्या है, एम में 4061 का है, ये एम में क्या है, 4061 का डेटा है, और 4061 में क्या है, डिवीजर है। तो डिवीजर माइनस हो जाएगा एक्यूमुलेटर से। ठीक है, तो ये जितने बार माइनस होगा उतने बार अपने को क्या करना है, बी को इंक्रीमेंट करना है। तो बी को अपन इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने बार माइनस होगा उसी से अपने को क्वोशंट पता चलेगा। ठीक है, उसी से अपने को क्या पता चलेगा, क्वोशंट पता चलेगा। तो जितने बार माइनस होगा उससे अपने को क्या पता चल जाएगा, इतने इतने बार माइनस हुआ है, ये उसका क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 माइनस अगर 2 करता हूँ, तो अगर मैं मतलब हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 6 को अगर 2 से, तो 6 माइनस 2 4 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, फिर 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। तो फिर 3 बार यहाँ पे माइनस हुआ है। ठीक है, सक्सेसफुली माइनस हुआ है, तो 3 जो है उसका क्वोशंट आ जाएगा। ओके, तो ये इंक्रीमेंट हम लोगों को करना है बी में। ठीक है, तो बी में अपना क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोगों को जंप करना है अप, अनकंडीशनली हम लोगों को यहाँ पे जंप करते जाना है। ओके, अनकंडीशनल हम लोगों को जंप करते जाना। फिर हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे एच को इंक्रीमेंट कर देंगे, सॉरी ये एच को इंक्रीमेंट हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली इसमें आना पड़ेगा, कंपेयर एम में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये अपने को अप जो है इसको नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दोगे, मुझसे भी गलती हो गई, लिखने में गलती हुई है। ये जो अप है ये नीचे में आ जाएगा, तो ये आ गया नीचे में। अप अपना कहाँ पे आ जाएगा, कंपेयर होगा डायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है अनकंडीशनल जंप करके, किसके साथ में, वही डिवीजर के साथ में। जो भी डिवीजर क्या रहेगा अपना, जो भी रहेगा, जो कि 4061 में है। ओके, तो इसके साथ हम लोगों को कंपेयर करना है। देन फिर से कंपेयर करने के बाद में क्या चेक होगा, वही चेक होगा कि कैरी अपना जनरेट हुआ है क्या। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ जाती है, अब एक्यूमुलेटर में देखो डेटा यहाँ से चेंज हो रहा है, ये जो सब्ट्रैक्ट है ना, यहाँ से एक्यूमुलेटर में डेटा चेंज हो रहा है। तो अगर मैंने 6 माइनस अगर 2 लिया हो, तो यहाँ पे देखना अभी 4 हो गया होगा। क्या हो गया, हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 लेस देन 2 है क्या, यहाँ पे चेक होगा। ठीक है, तो नहीं है, तो फिर हम लोगों को फिर से ये करना है, ये सारी चीज़ें करना है, सब्ट्रैक्ट एम वगैरह करना है। उसके बाद ये सारा चलते जाएगा। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो एक्यूमुलेटर है वो हो जाएगा छोटा, एक्यूमुलेटर छोटा हो जाएगा, तो जेसी हम लोगों को डायरेक्ट ले आना है नीचे में। फिर नीचे में आ जाओगे कहाँ पे आप लोग, यहाँ से जेसी से डाउन आ जाओगे, और ये डाउन अपन ने लेबल लगा दिया। और फिर INX H हम लोग क्या कर देंगे, फिर H को इंक्रीमेंट कर देंगे, HL को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 4061 चल रहा था पहले, यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे 4061 चल रहा था, वो 4062 हो जाएगा। तो 4062 हो जाने के बाद में अपने को क्या करना है, ये एक्यूमुलेटर का डेटा M में डालना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक इंस्ट्रक्शन मिस हो गई, मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ।
ये जो पहले हम लोग एक्यूमुलेटर का डेटा एम में ला रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में रिमाइंडर है, ध्यान दो, रिमाइंडर जो है वो एक्यूमुलेटर में है, और इसके ऊपर आ जाएगा एक, इसको मैं आप कर देता हूँ इंसर्ट अबो। ओके, यहाँ पे आप लोगों की एक दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग INX H कर देंगे पहले, INX H हो जाएगा पहले, और INX H हो जाने के बाद में नीचे में आ जाएगा आप लोगों का मूव M B आ जाएगा। ओके, तो ये अपनी छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, गलती मतलब ये मेरे जल्दी जल्दी लिखने की वजह से है, तो ये आ गया। ओके, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, इसको अपन थोड़ा छोटा कर लेंगे, इसका डायरेक्टली थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी इसको ये कर दिए करंट स्लाइड से। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में डाल दिए, एच को इंक्रीमेंट करके, मतलब HL को इंक्रीमेंट करने 4062 में हम लोगों ने रिमाइंडर डाल दिए, ए में क्या रहेगा रिमाइंडर रहेगा, और बी में क्या रहेगा क्वोशंट रहेगा, जो हम लोगों ने एम में डाल दिए। ठीक है, यहाँ से इंक्रीमेंट करके तो 4062 एक आ जाएगा, 4063 आ जाएगा। देन इतना हो जाने के बाद अपने को क्या करना है, HLT करना है। HLT मतलब हाल्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम को हाल्ट करना इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी। यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, 4014 लिखा हो तो यहाँ पे 4014 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 4015 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके, देन अभी देखो कमेंट्स कैसी लिखनी है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को ये कमेंट्स जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को कुछ प्रोग्राम्स देखने पड़ेंगे, वहाँ पे कमेंट्स लिखी है। ओके, अगर आप लोग थोड़ा समझते हो कि इंस्ट्रक्शन काय की है तो आप लोग समझ जाओगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे 00H, मतलब 00H जो है ये क्या है, ये डेटा है, हेक्साडेसिमल डेटा है। 00 क्या है, हेक्साडेसिमल डेटा है। इसको हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं, डेटा टू रजिस्टर बी में हम लोग सिंपल से उसको मूव कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो HL पेयर है, इस HL पेयर को लोड कर रहे हैं। LXI का मतलब होता है लोड पेयर इमीडिएटली, तो हम लोग यहाँ पे HL पेयर को लोड कर रहे हैं, मतलब HL रजिस्टर बोले या फिर डायरेक्टली पेयर लिखो, विथ 4060H, 4060H डायरेक्टली लिख दो। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं मेमोरी का डाटा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, तो डायरेक्टली लिख दो मूव मेमोरी कंटेंट टू एक्यूमुलेटर। फिर इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, HL पेयर को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। INX X का मतलब समझ जाना कि क्या है, पेयर है, तो INX H मतलब HL पेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट एक से ही होता है। ओके, तो इंक्रीमेंट HL रजिस्टर पेयर बाय 1 ऐसा लिख दो। देन कंपेयर मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर, यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में कंपेयर होता है, तो ऐसा डायरेक्टली लिख दो। यहाँ पे क्या लिखे, जंप जेसी का मतलब होता है जंप इफ कैरी सेट। ओके, तो अगर कैरी सेट होता है तो अपने को जंप करना है। ओके, तो यहाँ पे डाउन कर दिया हम लोगों ने, डाउन क्या है, एक लेबल हम लोगों ने दिए, ये लेबल आ जाएगा यहाँ पे नीचे में। देन फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, देन इंक्रीमेंट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट मेमोरी कंटेंट फ्रॉम ए मतलब एक्यूमुलेटर, इंक्रीमेंट बी, इंक्रीमेंट रजिस्टर बी बाय 1 डायरेक्टली लिख दो। जंप अनकंडीशनली, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जंप कर रहे हैं, अनकंडीशनली जंप कर रहे हैं, मतलब कोई भी कंडीशन रहेंगी और डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे। सिंपल सी चीज है। अब क्या है, अप एक लेबल है, मीन्स हम लोगों को इस पोजीशन में क्या करना है, जंप करना है, तो ये हमने अप लगा दिए। देन उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, मूव मेमोरी फिर इंक्रीमेंट कर दिया HL को, तो वो लिख दिए। फिर एक्यूमुलेटर का डेटा हम लोग मेमोरी में डाल रहे हैं, तो मूव कंटेंट मेमोरी। देन फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर बी का वैसे ही डायरेक्ट लिख लो, मूव कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू मेमोरी, और फिर उसके बाद HLT का मतलब होता है स्टॉप MPU। तो इस तरीके से आप लोगों को कमेंट्स लिखनी पड़ेगी, लेबल अच्छे से लगाने पड़ेंगे, और अगर आप लोग इतना कर लेते तो आप लोगों को 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया कि आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है 5 मार्क्स का। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दोगे। तो देखिए ये अपने मेरे ये सारे लिखे हुए प्रोग्राम है, इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करके दूंगा, तो आप लोग वहां पे देख लोगे। ओके, तो देखो कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ये आप लोगों को देखने हैं। तो ये अपना स्टार्टिंग होता है यहाँ से। ओके, तो इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन पार्ट 2, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, राइट ALP टू ऐड 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स 15H एंड 20H स्टोर रिजल्ट एट लोकेशन, ये 100AH, मतलब 100A क्या है, एक लोकेशन है। ओके, एड्रेस है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के जो बुक है उसमें अवेलेबल है। ओके, अगर आप लोगों के पास निकिता पब्लिकेशन की बुक होंगी तो ये आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है। अब देखो ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दोगे कि ये 15H और 20H डायरेक्टली क्या दिया है, डेटा दिया हुआ है।
अब इस क्वेश्चन में देखो नीचे वाले में write ALP क्या है, write ALP है, write ALP to add the content of memory location C000 and C001 and place the result in C002। इसमें क्या करना है अपने को, C00 में जो कंटेंट है और C001 में जो कंटेंट है इसको ऐड करना है और C002 जो है इसमें स्टोर करना है। तो इसमें देखो क्या करना होता है, मैं इसमें ये वाला प्रोग्राम जो है थोड़ा समझा के देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस की बात आ जाती है। डायरेक्ट डेटा हुआ है तो डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है तो आप लोगों को ADI डेटा वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ करनी होती है। बताता हूँ मैं आप लोगों को सिंपल से। और एक प्रोग्राम देखो थर्ड वाला है, थर्ड वाला प्रोग्राम है आप लोगों को write ALP to find larger of the content of memory location C000 and C001 and place the result in C002। इस लोकेशन में क्या है बोल रहा है कि लार्जर नंबर आप लोगों को निकालना है, C00 और ये जो दो एड्रेस दिए इस दोनों में से आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर निकालना है और C002 में आप लोगों को सिंपली उसको क्या करना है, स्टोर करना है। ये भी आप लोगों के बुक में है। ओके, और देन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को करना ही है वो है 2s कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम। 2s कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी और एग्जाम में 100% मेरे पास से लिख के ले लो, 99% लिख के ले लो कि आप लोगों को ये आएगा ही आएगा 2s कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम। तो 2s कॉम्प्लीमेंट के प्रोग्राम को आप लोग स्किप नहीं करोगे। ओके, अब मैं आप लोगों को समझा के देता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम्स। ओके, ये देखो ये सॉल्यूशन 2 है, ये जो सेकेंड वाला अपना है ना कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें C00 में जो कंटेंट है और C001 में जो कंटेंट है ये कंटेंट को आप लोगों को ऐड करना है और C002 में स्टोर करना है। तो देखो इसकी इंस्ट्रक्शंस कैसी आएगी। ओके, ये मैंने एड्रेस लिखा हो और ये देखो ये इंस्ट्रक्शंस है, एड्रेस के हिसाब से आप लोग ये थोड़ा समझ लोगे। ओके, कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हो, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने जो पहले लिखे वो कितनी मेमोरी खा जाएगी, ये देखो 3 एड्रेस ले लेगा वो, इसीलिए ये मैंने 2 जो एड्रेस है वो स्किप करके रखा हो। तो देखो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले LXI H कर रहे हैं, मतलब C000 जो एड्रेस है, मतलब ये जो C00 एड्रेस रहेगा ना, ये C00 एड्रेस का आप लोगों को सबसे पहले डेटा लेना है। तो C00 का जो एड्रेस रहेगा वो डेटा को हम लोग ले लेंगे कहाँ पे, HL में। अब HL का हम लोग डायरेक्टली M के जरिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने M में ले लिया वो, और फिर M में लेने के बाद में हम लोग क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटर में डाल देंगे। तो C000 में जो भी डेटा रहेगा वो कहाँ चले जाएगा, एक्यूमुलेटर में चले जाएगा, काय के जरिए, M के जरिए। तो एक्यूमुलेटर में डेटा आ जाने के बाद अब उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में ही रख देंगे। अब एक्यूमुलेटर में हम लोगों ने क्यों लिए, क्योंकि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी होता है ना ये सारा एक्यूमुलेटर में ही होता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको एक्यूमुलेटर में लिए। तो एक्यूमुलेटर में लेने के बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, फिर से उसको इंक्रीमेंट कर देंगे HL को। तो C001, अब C001 में क्या है, C001 में दूसरा वाला कंटेंट है, तो दूसरा वाला कंटेंट आ जाएगा। अब वो उसका हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, M के जरिए उसको B रजिस्टर एक लेंगे और B रजिस्टर में क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। तो मैंने वो जो डेटा है पहले C000 का A में ले लिए, अब C001 मतलब इंक्रीमेंट करने के बाद में C001 हो जाएगा, उसको हम लोग ले लेंगे B रजिस्टर में। तो B रजिस्टर में लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोगों को सिंपल सा तो ऐड करना था, तो ऐड B कर देंगे। ऐड B मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रजिस्टर B है इसका डेटा ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने के बाद में कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। तो एडिशन के बाद में जो भी रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। ओके, देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, STA C002 करेंगे, स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर को। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर को। कैसे स्टोर, ये इसका फुल फॉर्म है स्टोर एक्यूमुलेटर। इसमें होता क्या है वो देख लो, STA C002। इसमें एक्चुअल में जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उस एड्रेस में चले जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्लेस द रिजल्ट इन C002। तो C002 में एक्यूमुलेटर का डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल सा समझ के चलो इसको कि एक्यूमुलेटर का डेटा मूव हो जाएगा C002 में। तो STA ये थोड़ा ध्यान में रखोगे, एक्यूमुलेटर का डेटा अगर आप लोगों को किसी एड्रेस में अगर भेजना है तो हम लोग STA का यूज़ करते हैं। ओके, ये भी कितनी बाइट डेटा खाएंगा, देखो कितना बाइट लिए लेगा, ये भी 3 बाइट लेगा, क्योंकि ये STA C002 है इसलिए 3 बाइट लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बाइट का तो ये डेटा ही आ जाता है। देन लास्ट में आ जाता है HLT, स्टॉप MPU। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। तो वैसे तो ये इसका आने का ये कम ही है, लेकिन अब देखो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें। ओके, 5वां वाला प्रोग्राम देखो जो कि आ सकता है, और ये 6वां वाला भी आ सकता है, दोनों एक ही है एक्चुअल में। ठीक है, इसमें हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को कॉपी करना होता है। एक जैसा एरे होता है ना अपना,
तो वैसे अपने को मेमोरी में एक ब्लॉक है, मतलब डेटा है एक नंबर से एक नंबर तक, मतलब इतना इतना डेटा है, इसको हम लोगों को उस एड्रेस से दूसरे एड्रेस में रखना होता है, कॉपी करना होता है, मतलब ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसको कैसे आप लोग ट्रांसफ़र करोगे? ये दो प्रोग्राम है, दो क्वेश्चन है। देखो पहला वाला है राइट एन ALP, मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो राइट एन ALP टू कॉपी ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1050S टू 1059H आ जाएगा यहाँ पे भी। तो 1050 और 1059 ये क्या है? दो एड्रेस है। क्या है? दो एड्रेस है। यहाँ से लेके यहाँ तक एड्रेस में क्या है? डेटा जो है वो स्टोर है इसमें, ठीक है। मतलब मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1050 टू 1059, यहाँ पे क्या है? डेटा स्टोर है। और अपने को ट्रांसफर कहाँ करने बोल रहा है? ये न्यू लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1070 टू 1079, ये नई लोकेशन में अपने को ये इस एड्रेस का डेटा क्या करना है? कॉपी करना है, फिर ट्रांसफर करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट एन ALP टू कॉपी ऑफ अ ब्लॉक डाटा हैविंग स्टार्टिंग एड्रेस 4500। 4500 एक स्टार्टिंग एड्रेस है, और हम लोगों को क्या करना है? एक न्यू लोकेशन में उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, मतलब कॉपी करना है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोल रहा है 4600 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर आप लोग अगर देखते हो तो इसकी लेंथ आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसकी लेंथ कितनी हो जाएंगी? इसकी लेंथ हो जाएगी 10। 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर आ जाएंगे? 10 नंबर आ जाएंगे। और हेक्साडेसिमल में आप लोगों को लेंथ लिखनी होती है, ये ध्यान देखोगे। आप लोग डायरेक्ट 10 नहीं लिखोगे, इसमें लेंथ आ जाएगी ए, क्योंकि 10 हेक्साडेसिमल में कितना होता है? ए होता है। अब देखो यहाँ पे तो लेंथ नहीं दी है, 4500 से बस हो रहा है बोलते हैं स्टार्ट, और 4600 में आप लोगों को उस एड्रेस से स्टार्ट करके आप लोगों को कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लेंथ दी हुई है। अब लेंथ कहाँ पे दी हुई है बोल रहे हैं? वो 44FF में दी हुई है। अब 44FF जो है ना, ये 4500 के जस्ट पहले वाला हेक्साडेसिमल नंबर है, ये चीज़ ध्यान में रखोगे। ओके, 44FF, 44FF में अगर आप लोग 1 ऐड करते हो तो 4500 हो जाएगा, ये ध्यान में रखोगे। तो 44FF जो है, 44FF में एड्रेस सॉरी लेंथ जो है वो लेंथ स्टोर है बोल रहा है, तो हम लोगों को लेंथ यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को लेंथ देनी पड़ती है। ओके, अब प्रोग्राम देखो इसका कैसा बनेगा। प्रोग्राम आप लोगों को सिंपल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा थ्री पार्ट लिखा हो इन दिस क्वेश्चन, ये फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाले में देखो लेंथ अपने को दी नहीं है, 1050 से 1059 तक डेटा है, और 1070 से लेके 1079 में अपने को स्टोर करना है। तो करना क्या है, इधर देख लो। इन दिस क्वेश्चन लेंथ इज नॉट गिवन, इसमें क्या कर रहा है? लेंथ दी नहीं है। सो फर्स्ट वी फाइंड द लेंथ ऑफ ब्लॉक अकॉर्डिंग टू एड्रेस। सो एड्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1050 एंड एंड इन 1059। सो देयर आर 10 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें? 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे इन ए ब्लॉक। सो 10 इज अ लेंथ, बट वी हैव टू राइट लेंथ इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो 10 जो होता है वो 10 हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, 0A हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आप लोगों को 0A लिखना पड़ेगा, तो 0A आप लोगों का आ जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले आप लोग क्या कर दोगे? लोड कर दोगे इमीडिएटली। लोड इमीडिएटली कर दोगे 1050 का डेटा, ठीक है। मतलब 1050 जो इसको HL में आप लोगों ने लोड कर दिए, 1050 को लोड कर दिया। 1050 में क्या है? ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1050 से जो डेटा 1059 तक है उसको हम लोगों को कॉपी करना है कहाँ पे? 1070 से लेके 1079 तक। तो हम लोगों ने 1050 को HL में क्या कर दिए? लोड कर दिया अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक और पेयर जो है DE, ये DE को हम लोग 1070 से क्या कर रहे हैं? लोड कर रहे। ध्यान दो, ये जो जहां पे अपने को कॉपी करना है उस एड्रेस को अपन ने D में कॉपी करे। यहाँ पे आप लोग कोई भी रजिस्टर ले सकते हो। ओके, सो इसके बाद में अपने को क्या करना है? हम लोगों ने सबसे पहले 1050 1070 HL में कर दिया, 1050 जिसका अपने को कॉपी करना है, ठीक है। और जिसमें अपने को कॉपी करना है उसको हम लोगों ने DE में स्टार्टिंग एड्रेस हमने क्या कर दिए? कॉपी कर दिए। देन अभी अपन ने क्या करेंगे? एक रजिस्टर लेंगे, एक रजिस्टर में अपन मूव कर देंगे डेटा 0A का। अब 0A क्या है? सॉरी 0A का नहीं, 0A ही कर देंगे। 0A है लेंथ, मतलब हम लोगों ने लेंथ इसीलिए लिए क्योंकि हम लोगों को उस लेंथ तक क्या करना है? लूप को चलाना है। लूप मतलब एक कॉपी होगा फिर दूसरा कॉपी होगा। अब डायरेक्ट बहुत सारा तो कॉपी नहीं हो सकता, सिर्फ एक पोजीशन तक ही होगा। तो पोजीशन मतलब 10 एक पोजीशन है, मतलब 10 एक साइज है, उस साइज तक अपने को मूव करना है। ओके, तो ये लेंथ ले लिए। लेंथ लेने के बाद अपन क्या करेंगे? अब डायरेक्टली मूव करेंगे। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दिख रही होगी, मूव A, M। क्या दिख रही है? मूव A, M। तो एक्यूमुलेटर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मूव कर देंगे मेमोरी का डेटा। एक्यूमुलेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? मेमोरी का डेटा मूव कर रहे हैं। तो मेमोरी में अभी डेटा कौन सा है? मेमोरी मतलब HL 1050। तो 1050 में जो भी डेटा रहेगा
वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, STAXD, इसका मतलब होता है कि ये जो एक्यूमुलेटर का डेटा रहेगा वो DE जो पेयर रहेंगी, ठीक है, DE जो पेयर रहेगी, ये DE पेयर है, ओके। तो DE पेयर में जो डेटा रहेगा, अच्छे से सुनो, DE पेयर में जो डेटा रहेगा, बोल रहा हूं मैं, DE पेयर में जो डेटा रहेगा वो एक एड्रेस रहेगा, क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। तो DE में हम लोगों ने क्या करे, 1070 करे। तो 1070 एक एड्रेस में, उस 1070 एड्रेस में एक्यूमुलेटर का डेटा क्या हो जाएगा, चले जाएगा, ओके। तो ध्यान दो, डी में क्या है, एक एड्रेस है, उस एड्रेस में एक्यूमुलेटर का डेटा इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, चले जाएगा। तो स्टोर एक्यूमुलेटर है, और ये एक्स मतलब होता है पेयर, यहाँ पे DE पेयर यूज हो रही है, दैट्स वाई वी राइट हियर एक्स, ओके। सो एक्यूमुलेटर का डेटा चले जाएगा DE में जो एड्रेस है उस जगह पे, ओके। उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा HL पेयर जो है, मतलब ये 1050 है, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर 1050 का क्या हो जाएगा, 1051 हो जाएगा। देन फिर इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग D को भी, मतलब 1070 को भी हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 1070 का हो जाएगा 1071। अब ये 51 हो गया, ये 71 हो गया। देन क्या करेंगे हम लोग, अभी डिक्रीमेंट करेंगे B को। क्यों डिक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक साइज है अपना भाई, पहले 0A था, अब एक हमारा तो मूव हो गया, अब हम लोगों को एक कम करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स अभी अपने को सिर्फ 9 प्लेसेस तक ही मूव करना है, तो हम लोगों ने आपसे डिक्रीमेंट कर दिए। डिक्रीमेंट करने के बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि 0 तो नहीं आया। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे अगर 0 आ गया तो अपने को उधर ऊपर नहीं जाना है, मूव नहीं करना है, ओके। तो जब तक 0 नहीं है, जब तक 0 नहीं है तो अपने को अप जाना है, सिंपल सी चीज ध्यान रखो। जब तक B रजिस्टर 0 नहीं है तब तक अपने को अप जाना है और मूव करते जाना है, ठीक है। तो ये ऐसा लूप चलते रहेगा, और जब एक समय B जो है वो 0 हो जाएगा तब अपने को क्या कर देना है, एंड कर देना है। और फिर यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो ये अप नहीं जाएगा, और फिर डायरेक्ट HLT मतलब हाल्ट हो जाएगा। तो ये है सिंपल सा इसका प्रोग्राम पहले वाले का, ओके। ज़्यादा नहीं समझाता क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में देखो क्या था, नेक्स्ट प्रोग्राम में देखो एक एड्रेस था 4600, सिंपल सी चीज़ है, 4600 एक एड्रेस था। एक बार हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। 4600 एक एड्रेस है, इस एड्रेस में अपने को क्या करना है, डेटा स्टोर करना है 4500 से, 4500 से अपने को डेटा स्टोर कॉपी करना है और 4600 में रखना है। और जो लेंथ है बोल रहा है वो 44FF जो एड्रेस है इस एड्रेस में है, ओके। तो सिंपल सा हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले HL पेयर में देखो, HL पेयर में हम लोग 44FF जो है उसको लोड कर दिए। अब इस एड्रेस का डेटा अपने को एक रजिस्टर में लेना है, ध्यान में रखो, एड्रेस का डेटा हम लोगों को रजिस्टर में लेना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिए, इस एड्रेस को पहले HL में कर दिए, क्या कर दिए, HL में लोड कर दिए। अब इस LXI के जरिए हम लोगों ने क्या किया, HL को लोड कर दिया 44FF से। अब इसको लोड करने के बाद देखो क्या करना है, M का यूज करेंगे अभी हम लोग। HL का मतलब होता है M। अब ये M क्या करेगा, ये M ये जो 44FF एड्रेस है, इस एड्रेस का डेटा इस B रजिस्टर में क्या कर देगा, मूव कर देगा। तो B रजिस्टर में हम लोगों ने 44FF जो एड्रेस है, इस एड्रेस का डेटा हम लोगों ने B रजिस्टर में ले लिए। अब B रजिस्टर में लेने के बाद देखो क्या करना है, B रजिस्टर में लेने के बाद अभी अपने को ये जो है LXI D4600, इसको अभी हम लोगों को डेटा लेना है, ओके। यहाँ पे शायद मेरी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है कि मैंने 4500 जो है उसका डेटा नहीं लिया हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऐड करना पड़ेगा, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं इसको करेक्शन कर दूंगा PDF में। यहाँ पे आप लोगों को लोड करना पड़ेगा, 4500 है उसको HL में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे LXI H लिखोगे और उसको लोड कर लोगे 4500 से, ओके। बस इतना करना है यहाँ पे। देन उसके बाद में सॉरी यहाँ पे आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि 44FF जो है इसका सेम उसके आगे वाली जो एड्रेस रहेगा वो 4500 रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे INX H लिखा हूँ, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो LXI D लिख दिया हम लोगों ने, और फिर 4600H, तो 4600 का हो जाएगा DE में। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर देंगे, HL को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो HL इंक्रीमेंट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। तो 4500 हो जाने के बाद अपने को क्या करना है, M का जो डेटा है, मतलब मेमोरी का डेटा है, उसको एक्यूमुलेटर में लेना है। तो HL मतलब मेमोरी का डेटा 4500, तो ये आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में आ जाने के बाद फिर से हम लोग STXD पिछले वाले जैसा ही, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट D कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इंक्रीमेंट यहाँ पे HL को पहले कर दिए है। अब यहाँ पे सिर्फ DE को इंक्रीमेंट करना है, देन डिक्रीमेंट B, और फिर वही ZNZ अप, और फिर ऊपर चले जाओ
और फिर उसके बाद HLT, बस सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, प्रैक्टिस करो समझ जाओगे। ओके, सो ये हो गया। अब 7th वाला प्रोग्राम देखो, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और एग्जाम में आ सकता है ये वाला भी। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, क्या बोल रहा है यार पहले समझ लो। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फील द मेमोरी लोकेशन 4500 to 450। इस क्वेश्चन में देखो अपने को करना क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे ना 4500 में 4500 जो है ना, 4500 से अपने को 4504 ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को अपने को क्या करना है, फील करना है। वो भी क्या फील करना है, डायरेक्ट डेटा फील करना है अपने को। डायरेक्टली हेक्साडेसिमल जो डेटा है वो दिया गया है, तो हेक्साडेसिमल डेटा है 09 से लेके 0D तक, 09 से लेके 0D तक डेटा है। तो 09 से लेके 0D तक डेटा कितना हो जाएगा, गेस कर लो आप लोग। ये जो हो जाएगा आप लोगों का टोटल ABCD वो 4, और 09 से लेके वो 1, तो वो 4 डेटा हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं सॉरी 5 हो जाएगा, क्योंकि 09 भी आ रहा है ना, तो ABCD और 9 का वो टोटल 5 डेटा हो जाएगा। तो हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे लेंथ पता चल गई, तो B रजिस्टर जो है यहाँ पे अपन डायरेक्टली लेंथ कर देंगे स्टोर। तो 5 जो है ये अपने लेंथ स्टोर कर दिए। देन ये 09 क्या है, 09 को हम लोग एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे हैं। ये 09 जो है यहाँ पे डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है। ओके, 09 क्या है, डायरेक्टली डेटा दिया, उसको हम लोगों ने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिए। देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस एड्रेस में अपने को स्टोर करना है बोल रहा है 09 से लेके जो भी आगे का डेटा आएगा 09 1 ABCD। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, 4500 को HL में लोड करना है सबसे पहले। 4500 एड्रेस है, HL में लोड कर लिया, फिर उसको हम लोग एज ए एम यूज कर सकते हैं। फिर डायरेक्टली मूव कर दो एक्यूमुलेटर का डेटा कहाँ पे, मेमोरी में। तो एक्यूमुलेटर में डेटा क्या है, पहले 09 है, इसको हम लोगों ने मूव कर दिया मेमोरी में। अब मूव करने के बाद में देखो क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है H को, मतलब 4500 को 4501 कर दोगे। देन इंक्रीमेंट करना है एक्यूमुलेटर को। तो देखो इंक्रीमेंट अगर आप लोगों को पेयर करना होता है तो INX लिखते हैं, और अगर आप लोगों को रजिस्टर अगर कोई अगर इंक्रीमेंट करना है तो INR लिखते हैं। ओके, तो मैं INX H लिख दिया, फिर INR A लिख दिया। इसके बाद में अपने को क्या करना है, एक्यूमुलेटर को इंक्रीमेंट कर दिए, उसके बाद में अपने को डिक्रीमेंट भी करना है। भाई लूप चलाना पड़ेगा ना, कि इसी साइज तक अपने को मूव करना है डेटा, तो ये अपन ने यहाँ पे लूप लगा दिया है, डिक्रीमेंट भी कर दिए। तो 05 का हो जाएगा अब 04। देन JNZ ऊपर वाले जैसा है, जब तक 0 नहीं रहेगा तब तक अपने को ऊपर जाना है, फिर अगर 0 हो जाएगा तो ये HLT हो जाएगा। तो ये ऐसा लूप चलते रहेगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम भी आप लोग कर लोगे। देन 8 वाला देखो, 8 वाला है उसी से रिलेटेड है, इसमें लेकिन थोड़ा चेंजेस है। ओके, तो मैं ये नहीं बताता, आप लोग ये कर लोगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोग देख लो। देन 9th वाला देख लो, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट। ये अलग अलग फॉर्मेट पर पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर एक सेम लॉजिक पता होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट ALP टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन ए ब्लॉक। आप लोगों को एक ब्लॉक दिया है, उसमें आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है, और ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोल रहा है 7000 जो है, ये 7000 एड्रेस है, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। 7000 से तो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसका एंड कहाँ पे हो रहा है वो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे उसकी लेंथ दी हुई है। क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। तो लेंथ के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं कि वो ब्लॉक कितना है। ठीक है, अब ये यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो डेटा है उस डेटा में से अपने को क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, और लार्जेस्ट नंबर निकालने के बाद उसको स्टोर करना है सबसे आखिरी में। मतलब ये जो एक लेंथ रहेंगी, एक पर्टिकुलर लेंथ, उस लेंथ के बाद में। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दिया 6FFF के जस्ट बाद वाला 7000 रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप +1 कर दोगे तो 7000 आ जाएगा। तो ये 6FFF लेंथ हो गई, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है ब्लॉक की, 7000 से। ओके, तो सबसे पहले मैंने HL को क्या कर दूंगा, लोड कर दूंगा। तो HL को लोड करने के बाद में 6FFF जो भी एड्रेस रहेगा वो हम लोगों ने लोड कर दिए, फिर उसको हम लोग एज ए M यूज कर सकते हैं। तो M 6FFF में जो भी लेंथ है वो हम लोग काय पे कर देंगे, B में स्टोर कर देंगे। अब B में स्टोर करने के बाद देखो हम देखो क्या करना है, नेक्स्ट चीज हम लोगों को अब यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर लेना है। एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ सारा कंपेयर करेंगे। सारा कंपेरिजन हम लोग एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में करेंगे। 0 हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए। अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हम लोगों को अभी एक्यूमुलेटर को 0 से सेट करना है। तो हम लोगों ने 0 एक्यूमुलेटर में डाल दिए। तो अगर एक्यूमुलेटर का आप लोगों को 0 करना है तो MV या A लिख दो, और कॉमा देके 00H लिख दो, बस हो गया। देन इंक्रीमेंट करेंगे HL को। तो HL को इंक्रीमेंट करने के बाद में हो जाएगा वो 7000। अब 7000 हो जाने के बाद अपन करेंगे डायरेक्टली कंपेयर M। डायरेक्टली अब ये हम लोग कंपेयर M कर देंगे। तो कंपेयर M का मतलब होगा कि एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो डेटा के साथ में M कंपेयर होगा। तो HL जो रहेगा, HL में जो डेटा रहेगा, मतलब जो भी 7000 का डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो डेटा कंपेयर होगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में। और अगर कंपेयर हो जाएगा, कंपेयर होने के बाद देखो अपने को क्या करना है, JNZ करना है। यहाँ पे JNZ डाउन ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, क्यों लिखूंगी वो देखो,
जेएनसी का मतलब होता है, तो जेएनसी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब एक्यूमुलेटर बड़ा होता है, ओके। और अगर बड़ा नहीं है एक्यूमुलेटर तो अपने को क्या करना है वो देखो। तो एक्यूमुलेटर अगर बड़ा है तो अपने को क्या करना है, डिक्रीमेंट बी करना है। ये देखो ये सारी इंस्ट्रक्शन देखो एक बार, ये एक इंस्ट्रक्शन है। तो कंपेयर हम लोग एम करेंगे, तो अगर एक्यूमुलेटर अगर बड़ा है तो अपने को डायरेक्टली नीचे आ जाना है। अगर एक्यूमुलेटर अगर छोटा हो जाएगा, छोटा होगा कब होगा, जब कैरी उसका सेट हो जाएगा। तो हम लोग नीचे कब आ रहे हैं, जब कैरी सेट नहीं होगा तब हम लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर कैरी अगर सेट हो गया तो ये वाला एक हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मेमोरी का डेटा आ जाएगा ए में, मतलब जो भी अगर बड़ा नंबर रहेगा वो बड़ा नंबर एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ओके, सिंपल सी चीज़ है। देन डिक्रीमेंट करेंगे हम लोग बी को, डिक्रीमेंट बी करेंगे और मतलब ये वाला बी। ओके, देन फिर जे एन जेड, वही जीरो वाली चीज़ें। जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक अपने को अप जाना है। कहाँ जाना है, अप जाना है। फिर एच एल को फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो एच एल में फिर वो 7000 था, अब 7001 हो जाएगा। फिर से कंपेयर करेंगे। देन फिर से यहाँ पे चेक होगा कि एक्यूमुलेटर कहीं छोटा तो नहीं है, कि बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा रहेगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये डाउन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली डाउन आ जाएगा अगर बड़ा रहेगा तो अगर कैरी अगर सेट हो गया तो एक्यूमुलेटर में हम लोगों को जो बड़ा नंबर रहेगा वो डालना है। ओके, देन उसके बाद में फिर इंक्रीमेंट एच कर देंगे और फिर मूव कर देंगे मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में। मतलब जो सबसे लास्ट वाला पोजीशन रहेगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी में डाल देंगे और फिर लास्ट में एच एल टी। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सम ऑफ सीरीज वाला। सम ऑफ सीरीज वाला आप लोग कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल एक्सप्लेन फिलहाल करके नहीं देता, लेकिन आप लोग इसको देख लोगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाला प्रोग्राम बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझा के दे रहा हूँ। और 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 99% ये प्रोग्राम आ सकता है मल्टीप्लिकेशन वाला। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ये भी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों में पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो दो चीज़ों का काम होता है, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लिकेंड एक अलग चीज़ है, मल्टीप्लायर एक अलग चीज़ है। मल्टीप्लिकेंड मतलब हम लोग एक नंबर है, और मल्टीप्लायर मतलब हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करने वाले। तो अगर मैं सपोज एक आंसर ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5 इंटू 3 ले लेता हूँ, 5 इंटू 3। तो 3 क्या है, यहाँ पे अपना एक मल्टीप्लायर है। तो 3 बार अपने को 5 को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 को अपने को 5 बार ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दिया नहीं होता, तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा मल्टीप्लिकेंड लेना है, कौन सा मल्टीप्लायर लेना है। लेकिन अगर किसी में अगर दिया है कि भाई ये मल्टीप्लिकेंड है, ये मल्टीप्लायर है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, 8 बिट नंबर को अपने को मल्टीप्लाई करना है। 8 बिट मतलब 1 बाइट नंबर। तो 4301 में एक नंबर है और अनादर नंबर कहाँ पे, 4302 में। फिर रिजल्ट अपने को कहाँ स्टोर करने बोल रहा है, 4303 पे और 4304 पे। अब यहाँ पे दो एड्रेस पे अपने को रिजल्ट स्टोर करने बोल रहा है। दो एड्रेस में क्यों, क्योंकि नंबर बड़ा भी आ सकता है। 8 बिट के हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर जो है 16 बिट में भी आ सकता है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला एड्रेस लिए। ठीक है, दो एड्रेस में अपने को स्टोर करना है। तो ये एच बिगिनिंग विथ LOB मतलब लोअर ऑर्डर बाइट। ये लोअर ऑर्डर बाइट को अपने को कहाँ पे स्टोर करना होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो 4303 है ना, यहाँ पे लोअर बाइट होता है। 4304 में अपना होता है हायर बाइट। ओके, तो मैं आप लोगों को समझा के देता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ पे देखो करना क्या है, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में अपन 00 सेट कर देंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटर पे अपन एडिशन करने वाले। देन एक यहाँ पे अपन कैरी लेंगे, क्योंकि ऐड करोगे आप लोग तो कैरी यहाँ पे जनरेट हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कैरी लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में इसमें अगर आप लोगों का 8 बिट अगर डेटा है, 8 बिट, तो अगर आप लोग एडिशन करते हो तो एक समय ऐसा आ सकता है, एक मतलब ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आप लोगों का नंबर बड़ा हो सकता है। 8 बिट नहीं आएगा, वो 16 बिट आ जाएगा, तो कैरी वहाँ पे जनरेट होगा। ओके, तो ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है, और सारे कैरी जनरेट से ही पता चलता है। तो हम लोगों ने एक सी ले लिए, उसमें 00 सेट कर दिया, और ए में क्या कर दिए, 00 लगा दिए। तो जब भी कैरी सेट होगा तो हम लोग ये सी को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ओके, देन एक्यूमुलेटर में तो एडिशन चलते रहेगा। तो LXI करेंगे सबसे पहले 4301। तो 4301 में क्या है, एक डेटा है। ठीक है, नहीं 4301 में अपना डेटा नहीं है। हाँ, 4301 में डेटा है, सॉरी मैं नीचे का देख रहा था। 4301 में एक डेटा है और 4302 में। तो 4301 में जो डेटा है उसको HL में लोड कर दिए, और फिर उसको हम लोग एज ए मेमोरी यूज़ करके B रजिस्टर में मूव कर दिए। अब उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट HL कर रहे हैं। 4301 का 4302 कर देंगे, और उसके बाद में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डायरेक्टली।
क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेमोरी में जो भी डेटा रहेगा वो ऐड हो जाएगा किससे, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में। तो एक्यूमुलेटर में क्या कौन सा वाला डेटा रखे हम लोगों ने, 0 0 रखे, तो पहले उसमें 0 0 है, तो 0 0 में मेमोरी का डेटा ऐड हो जाएगा। तो मेमोरी में डेटा कौन सा है, मेमोरी में डेटा है 4302 का। तो एक्चुअल में ये जो बी में हम लोगों ने, देख लो अच्छे से, ये जो बी में हम लोगों ने स्टोर करे ना, उसको क्या नहीं, मल्टीप्लायर समझ के रखो। मतलब एक उस लिमिट तक अपने को क्या करना है, ऐड करना है, तो उसको मल्टीप्लायर समझ के चलो, जो 4301 का जो था, और 4302 को हम लोग ऐड करने वाले, ठीक है, एज ए मल्टीप्लिकेंट समझ लो। तो चाहे आप लोग 5 × 3 करो या फिर 3 × 5 करो, तो सेम ही तो आता है। तो मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर आप लोग कोई भी ले सकते हो, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जो रहता है वो अलग अलग दिया हुआ होता है, ठीक है, मतलब स्पेशली स्पेसिफाई किया होता है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को ऐड करना है एम को। मेमोरी में जो भी डेटा है, मतलब एचएल में जो भी डेटा रहेगा वो ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ में। तो यार एक्यूमुलेटर में क्या है, 0 0 है। ऐड हो जाने के बाद में जेएनसी डाउन करना है अपने को। अगर यहाँ पे अगर कैरी अगर जनरेट नहीं होता तो आप लोग डायरेक्टली नीचे आओगे, ये डिक्रीमेंट बी करोगे। और अगर कैरी अगर जनरेट हो जाता है तो आप लोगों को इंक्रीमेंट सी करना है, मतलब सी को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, सिंपल सी चीज़। फिर डिक्रीमेंट बी के बाद में क्या करना है, 0 अगर जब तक नहीं रहेगा तब तक आप लोगों को ऊपर जाना है, क्या करना है, ऊपर जाना है। तो अगर 0 हो गया तो आप लोगों को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब ये एक लेंथ रहेंगी, मतलब मल्टीप्लायर की एक लेंथ है। जैसे 3 है, 5 × 3, तो 3 जो रहेगा 3 तक ही अपने को तो ऐड करना पड़ेगा ना, 3 टाइम्स ही ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए डिक्रीमेंट बी, जे एंड जेड अब। ओके, अब इतना हो जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाने के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट एच करेंगे। एच को इंक्रीमेंट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का डेटा भी हम लोगों को मेमोरी में लेना है, मतलब एच एल पेयर में, और उसके बाद में फिर से हम लोगों को एच एल पेयर को क्या करना है, लोड करना है। ये हायर बाइट रहेगा, ये लोअर बाइट रहेगा, ठीक है। फिर से अपने को एच एल पेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट करने के बाद में उसमें कैरी वाला जो डेटा रहेगा, कैरी में जो डेटा रहेगा, कैरी जो भी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, कैरी जो इंक्रीमेंट होते जाएगा वो अपने को इस एड्रेस में स्टोर करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, आप लोग इसको थोड़ा सा अगर समझोगे और थोड़ा मगअप करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लायर का आप लोगों को करना है। डिवीजन का ऑलरेडी एग्जाम में आया है और मैंने ये पहले ही आप लोगों को समझा के दे दिया हो। ओके, अब देखो ये जो है ये सर्चिंग प्रोग्राम है फर्स्ट ऑकरेंसेस का। इसमें क्या करना होता है, आप लोगों को सर्च करना होता है, ठीक है। अब जैसे 4FF जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन 4500, एक ब्लॉक है, ठीक है, और 4500 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी लेंथ दी है 44FF में। राइट एन ALP टू सर्चर लिख दिया मैंने, सर्च फॉर द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ डेटा D9। तो D9 जो है उसको अपने को सर्च करना है, ठीक है, और जैसे सर्च हो जाएगा तो उसका अपने को लोकेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस ऑकरेंस इज HL पेयर। अगर मिल जाता है अगर D9 का ही पहले ही अपने को, ठीक है, मैच हो जाता है किसी डेटा से अगर ब्लॉक के, तो अपने को उस एड्रेस को HL में लोड करना है। और अगर नहीं होता है तो अपने को क्या करना है, HL पेयर को 5000 से लोड कर देना है। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ें करनी है अपने को। तो सिंपल सा ये प्रोग्राम है इसका। सबसे पहले HL को अपन क्या कर देंगे, लोड कर देंगे 4FF, मतलब ये लेंथ को अपन लोड कर दिए और उसको B रजिस्टर में मूव कर देंगे। देन क्या करेंगे अपन, MVI A करेंगे और D9 को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। तो D9 क्या है, ये एक डेटा है, D9 एक डेटा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे MVI यूज़ की है, मूव इमीडिएट। तो D9 को अपन डायरेक्टली स्टोर कर देंगे एक्यूमुलेटर में इमीडिएटली, क्योंकि डायरेक्टली डेटा है। स्टोर करने के बाद में अपने को क्या करना है, स्टोर करने के बाद में क्या करना है, इस एक्यूमुलेटर के डेटा को फिर मैच करके देखना पड़ेगा एक एक डेटा से। तो ये INX लेंगे अपन, क्या लेंगे, INX लेंगे, INX H करेंगे। तो अपन ने HL को अब इंक्रीमेंट कर दिया, तो 44FF जो रहेगा ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 4500 में। तो 4500 से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो इसको इंक्रीमेंट करने के बाद में 4500 आ जाएगा। तो 4500 में जो भी डेटा रहेगा वो कंपेयर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, देखो क्या होगा, तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे अपन सिंपल सा, तो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में कंपेयर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन में क्या होगा, जब यहाँ पे अगर 0 आ गया, तो 0 आ गया का मतलब ये है कि अगर जैसे अगर यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर के डेटा में तो D9 है और मेमोरी के डेटा में भी अगर D9 है और दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन होगा और 0 जो अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, मैच हो गया समझ लो। तो अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो अपने को डायरेक्टली एंड करना है और HLT करना है, क्या करना है, HLT करना है, और HL में वही एड्रेस रहेगा। और अगर ये अपने को नहीं मिलता, अगर 0 नहीं आता तो अपने को क्या करना है वो देखो, 0 अगर नहीं आता है तो अपने को डिक्रीमेंट करना है B, डिक्रीमेंट करना है B, मतलब ये लेंथ को अपने को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट वाला फिर आप लोगों को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा HL को। तो ऊपर जाएंगे, ऐसे अपन अप जाएंगे जब तक 0 नहीं हो जाता।
तो HL को फिर इंक्रीमेंट करने के बाद में 4501 हो जाएगा। 4501 के बाद में फिर से कंपैरिजन करेंगे, फिर ये चलता रहेगा जब तक 0 नहीं आता, तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। और फिर अगर ये अपने को अगर मिलता ही नहीं, अगर एक भी इसमें मैच नहीं होता, तो अपने को फिर क्या करना है, HL में 5000 क्या कर देना है, लोड कर देना है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। और नहीं तो फिर डायरेक्ट एंड HLT। ओके, तो एक क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद में ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद में नहीं है अपना, एक सेकेंड, इसके बाद में नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सेम उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, मतलब कितने बार मैच होता है उसका काउंट अपने को यहाँ पे स्टोर करना होता है। तो अब ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D001, तो D001 में क्या है, D001 से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और इसकी लेंथ स्टोर करी हुई है, बोलता है D00 में राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ ऑकरेंस ऑफ डेटा 02। तो 02 एक डेटा है, उसके अपने को नंबर ऑफ ऑकरेंसेस फाइंड करना है। नंबर ऑफ ऑकरेंसेस मतलब जितने बार वो मैच होगा उसका काउंट, ठीक है। और क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस रहेंगे वो D100 में स्टोर करना है। तो सिंपल सा देखो क्या करना है, D00 में क्या है, बोलता है लेंथ है, तो उसको हम लोगों ने ले लिया और ये मूव कर दिए B रजिस्टर में। उसके बाद में एक्यूमुलेटर में 02 लेंगे, जो भी डेटा है अपने को दिया गया है उसको हम लोगों ने मूव कर दिया इमीडिएटली कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। उसको फिर अपन मैच करके देखेंगे। और एक हम लोगों ने यहाँ पे C लिए रजिस्टर, कि मतलब जितने बार मैच होते जाएगा उतने बार अपने को इसको क्या करते जाना है, इंक्रीमेंट करते जाना है, तभी तो अपने को ऑकरेंसेस मिलेंगे। भाई इतने बार होगा, एक बार होगा तो ये एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बार होगा तो मैच 2 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन एक C1 रजिस्टर लिए जिसको अपन ने 00 से मूव कर दिए है। ओके, देन अपन इंक्रीमेंट करेंगे H को, मतलब D000 के बाद अपन इंक्रीमेंट करेंगे अब H को, तो D001 आ जाएगा। D001 से क्या हो रहा है, बोलता है D001 से मेमोरी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद में सेम फिर कंपेयर करेंगे। अब इस पर कंपेयर करने के बाद देखो क्या करना है, कंपेयर करोगे तो जब अगर 0 नहीं है, 0 नहीं कर है तो आप लोगों को डाउन जाना है, और अगर 0 है तो अपने को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। 0 नहीं है तो डाउन जाना है, और 0 है तो अपने को क्या करना है, इंक्रीमेंट C करना है। 0 है का मतलब होता है अगर मैच हो जाता है, तो अगर मैच हो जाता है तो अपने को इंक्रीमेंट C करना है। मतलब अगर यहाँ पे अगर 0 आ जाता है, तो अगर 0 नहीं है तो अपने को डायरेक्ट डाउन जाना है, कहाँ जाना है, डायरेक्ट डाउन जाना है। तो ये जो स्टेप है वो स्किप हो जाएंगी, मतलब जब मैच नहीं होगा तो अपने को डाउन चले जाना है, और अगर मैच हो गया तो अपने को C को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। फिर डाउन जाने के बाद में अपने को क्या करना है, डिक्रीमेंट B करना है, सिंपल सा। ये डिक्रीमेंट कर देंगे अपन B को, डिक्रीमेंट B करने के बाद में अपने को ZNZ, जब तक अपना 0 नहीं आ जाता तब तक अपने को ऊपर जाना है। ओके, फिर ये जब खत्म हो जाएगा सारा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि B हो जाएगा 0 और उसके बाद अपन ऊपर नहीं जाएंगे, तो अपने को सिंपल सा क्या करना है, C का जो डेटा है मूव करना है अपने को, C का डेटा एक्यूमुलेटर में। क्या करना है, C का डेटा एक्यूमुलेटर में मूव कर दोगे, मतलब जो भी अपना इंक्रीमेंट अपन कर रहे थे ना C को, जितने भी नंबर ऑफ ऑकरेंसेस आएंगे, जितने बार 0 आएगा, उसको अपन कर देंगे एक्यूमुलेटर में मूव, और एक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद में अपन डायरेक्टली एक एड्रेस में उसको फिर मूव कर सकते हैं। तो इस एड्रेस में अपने को क्या करना है, उसको स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, STA D100 कर दूंगा, मतलब जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा रहेगा वो चले जाएगा इस एड्रेस में। बस यही तो काम था अपने को, और ये करने के बाद में अपने डायरेक्ट कर देंगे HLT। ओके, तो ये जितने मैंने प्रोग्राम्स बताए ये सारे कर लो, और आप लोगों को अलग अलग वेज में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, और आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, तब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएंगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये थोड़े प्रोग्राम्स जो है थोड़े हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कल का जो पेपर, परसों का जो पेपर है 25 तारीख का, वो अच्छा जाए, और आप लोग ये जो प्रोग्राम्स है 10 मार्क्स के प्रोग्राम ये अच्छे से करो। ओके, तो आप लोगों को अगर कुछ भी इसमें अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप लोग ज़रूर पूछो, और कमेंट सेक्शन भी है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो। तो इसकी PDF मैं अवेलेबल कर दूंगा ग्रुप में, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को करने हैं, ओके, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछो। बस अभी के लिए इतना ही। आप लोग अब डायरेक्ट मुझे कम्युनिकेशन कर सकते हो टेलीग्राम में। तो स्टॉप करते हैं अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।